गाजा पर इजराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, जिसे रोकने के लिए अमेरिका आगे आया। अमेरिका ने हमास और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को रोकने के लिए समझौता कराने की कोशिश भी की, लेकिन इजराइल ने युद्ध विराम समझौते को सिरे से नकार दिया। इसके बाद अमेरिका ने रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को रोकने की कोशिश की है। ट्रंप किसी भी हालत में रूस और यूक्रेन के बीच सीज़फायर कराना चाहते हैं, लेकिन पुतिन यूक्रेन के आगे झुकने को तैयार नहीं है और न ही ट्रंप की बातों को गंभीरता से ले रहे हैं। इसी वजह से ट्रंप भड़के हुए हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति अब सीधे सीधे पुतिन को धमका भी रहे हैं। यहाँ तक कि ट्रंप ने तो पुतिन से ये तक कह दिया कि उनकी बात नहीं मानकर वो आग से खेल रहे हैं। इसके बाद रूस भी भड़क गया और उन्होंने भी ट्रंप को तुरंत जवाब दे दिया। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयर दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि ट्रंप ने पुतिन के बारे में कहा कि वो आग से खेल रहे हैं और रूस के साथ वो कुछ बुरा कर सकते हैं। मेदवेदेव ने कहा, मैं एक ही बुरी चीज जानता हूँ और वो है तीसरा विश्व युद्ध। उम्मीद है कि ट्रंप इसे समझते हैं। अमेरिका और रूस की इन बयानबाजियों से इतना तो तय है कि दोनों देशों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। इससे पहले ट्रंप ने पुतिन पर भड़कते हुए कहा था कि व्लादिमीर पुतिन को ये समझना चाहिए कि अगर मैं नहीं होता तो रूस के साथ अब तक बहुत ही बुरी चीजें हो चुकी होती, और मेरा मतलब है वाकई में बहुत बुरी। वे आग से खेल रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पहले भी पुतिन को क्रेजी कह चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि वो पुतिन को बहुत लंबे समय से जानते हैं और उनके संबंध अच्छे रहे हैं, लेकिन अब वो रॉकेट दाग रहे हैं, शहरों पर हमला कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। मुझे नहीं पता इस आदमी को क्या हो गया। हम बातचीत कर रहे हैं और वो कीव और अन्य शहरों पर मिसाइलें बरसा रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। ये सब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनके हमेशा से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन उनके साथ कुछ हुआ है। पुतिन बिल्कुल क्रेजी हो गए हैं। वे बेवजह बहुत से लोगों को मार रहे हैं और मैं सिर्फ सैनिकों की बात नहीं कर रहा हूँ। बिना किसी कारण यूक्रेन के शहरों में मिसाइल और ड्रोन दागे जा रहे हैं। मैंने हमेशा कहा है कि वो यूक्रेन का सिर्फ एक टुकड़ा नहीं बल्कि पूरा यूक्रेन चाहते हैं और शायद यही सही साबित हो रहा है। लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो उससे रूस का पतन हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप ने पुतिन पर बयानबाजी की और फिर रूस ने उसका जवाब दिया, उसे ये तो साफ हो गया है कि रूस किसी भी हालत में झुकने वाला नहीं है, जैसे इजराइल। ट्रंप का आक्रामक रुख। व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जब से वापसी हुई है, तभी से उनके अलग ही तेवर दिख रहे हैं। बल्कि व्हाइट हाउस में वापसी के बाद से ट्रंप काफी आक्रामक भी दिखाई दे रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि ट्रंप की बात को जो भी नेता और देश मानने से इनकार कर देता है, उन्हें ट्रंप के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। इसमें चाहे वो अमेरिकी नेता हो या फिर दुनिया के किसी भी देश का बड़ा नेता, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ही क्यों न हो। पिछले हफ्ते दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ ट्रंप की नोकझोंक हुई थी, जिसका वीडियो भी सामने आया था। अब ट्रंप इजरायली प्रधानमंत्री के ऊपर भी गुस्सा होते नजर आए। खबर तो ये भी है कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच तीखी बहस भी हुई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हाल ही में हुई फोन कॉल में बहस छिड़ गई, जिसमें ईरान के साथ चल रही अमेरिका की बातचीत और गाजा युद्ध पर चर्चा हो रही थी। इजराइल के चैनल 12 ने सोमवार को जानकारी दी कि दोनों नेता तेहरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोकने के लिए एकमत नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने गुरुवार को कॉल के दौरान नेतन्याहू से कहा, मैं ईरानियों के साथ एक कूटनीतिक समाधान चाहता हूं। मुझे एक अच्छा सौदा करने की अपनी क्षमता पर विश्वास है। ट्रंप ने कथित तौर पर इस बात पर भी जोर दिया कि वो एक ऐसे समझौते की तलाश कर रहे हैं जो दोनों पक्षों के हितों की पूर्ति करेगा। लेकिन इजराइल नहीं चाहता कि ईरान के साथ अमेरिका के रिश्ते सामान्य हों। चैनल 12 ने बताया कि कॉल का लहजा पहले से अलग लगा। ट्रंप नेतन्याहू से इन दिनों अलग चल रहे हैं। उन्होंने अपने मध्य पूर्व दौरे से भी इजराइल को दूर रखा था। हालांकि चैनल 12 ने बताया कि बातचीत आपसी समझ के नोट पर खत्म हुई। आपको बता दें, ये कोई पहला मामला नहीं है कि ट्रंप ने किसी बड़े नेता को फटकार लगाई हो, क्योंकि हाल ही में ट्रंप ने रामाफोसा से बातचीत के दौरान एक वीडियो चलाया जिसमें शो के नरसंहार के साक्ष्य दिखाए जाने का दावा किया गया था। दक्षिण अफ्रीका ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा, गोरे लोग अपराध के मामले में औसतन ज्यादा निशाना बनते हैं, लेकिन देश में हत्या की दर बहुत ज्यादा है और पीड़ितों में ज्यादातर अश्वेत हैं। इसके अलावा ट्रंप यूक्रेन रूस युद्ध पर जेलेंस्की से भी भिड़ चुके हैं। वहीं वो कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर भी तीखी टिप्पणियां करते रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप दूसरे देशों के नेताओं को धमका रहे हैं और उन्हें कमजोर जताने की कोशिश कर रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि वो अपने आप को ज्यादा मजबूत दिखाने की कोशिशों में लगे हुए हैं और पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि उनसे ताकतवर और उनसे मजबूत इस वक्त कोई नहीं है। ट्रंप के दावों को झटका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार दावा किया है कि उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन विवाद सुलझाने के लिए राजी कर लिया है। ट्रंप ने कहा था कि रूस यूक्रेन युद्ध जल्दी खत्म होगा और पुतिन उनकी बात मान चुके हैं। लेकिन इसके उलट रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला कर दिया है, जिससे ट्रंप के दावों को जोरदार झटका लगा है।